गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारण जाने, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव जाना और समरूप समाज के बारे में जाना। आज एक छोटा सा अंतिम टॉपिक इस लेसन का रहता है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति। जब राजनीतिक दल अपनी वोट के लिए इन विभिन्नताओं का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तब ये सामाजिक विभाजन खतरनाक हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये राजनीतिक दल ही आदमी को आदमी से अलग करते हैं। नहीं तो ये विभाजन, जो विभिन्नताएं हैं, वो समाज का एक सामान्य हिस्सा थे जब तक कि इनमें राजनीति नहीं आई थी। हिंदू अपने तरीके से प्रार्थना करते थे, मुसलमान अपने तरीके से, ईसाई अपने तरीके से, सिख अपने तरीके से, सब लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते थे। अपने अपने धर्म के अनुसार अपने रीति रिवाज मिलजुल कर बनाते थे। लेकिन जब से इनके अंदर राजनीति घुसी है, तब से ये इनमें जो है बहुत दूरियां पैदा हो गई। तो वास्तव में राजनीति, इसका एक बहुत ही बुरा पहलू है। विभिन्नता का विभाजन पैदा करती है राजनीति। और अंतिम टॉपिक यही है हमारा कि विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले कारक। कौन कौन से वो कारक हैं जो विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करते हैं? पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह। जब लोग अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं औरों से अलग अलग ही नहीं दिखूं, औरों से श्रेष्ठ दिखूं। मेरा वर्ग, मेरी जाति, मेरा धर्म औरों से अलग दिखे, तो ये राजनीतिक दल उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, समुदाय की मांगों के प्रति राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। समुदाय अपनी कोई मांग जब रखता है तो राजनीतिक दलों को उसमें विभाजन, समुदाय में विभाजन के लिए एक ज़बरदस्त हथियार मिलता है। उसकी मांग को वो पॉजिटिवली नहीं लेते, बल्कि अपनी विभाजन की राजनीति का एक हथियार बना लेते हैं। तीसरा, सरकार का रुख उस मांग के प्रति क्या रहता है? सरकार का रुख हमेशा उस मांग के प्रति नकारात्मक ही रहता है। चौथा जो परिणाम कारक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता क्या होती है? जो आर्थिक असमानता है, यानी कोई वर्ग अमीर है, कोई वर्ग गरीब है, ये जो है इस विभाजन को और मजबूत करती है। यदि आर्थिक विषमता ना हो, आर्थिक समानता हो, तो समाज में जो विभिन्नता है वो एक सामान्य घटना हो जाती है। लेकिन जब इसमें आर्थिक विषमता पैदा हो जाती है तो ये सामान्य नहीं रहती और ये विभाजन का कारण बन जाती है। भेदभाव और अन्याय। जब किसी विशेष वर्ग के साथ भेदभाव होता है, अन्याय होता है, जैसे पिछले लेसन में आपने पढ़ा, श्रीलंका में तमिलों के साथ भेदभाव और अन्याय हुआ तो तमिलों ने हथियार उठा लिए। और 6 विस्थापन के कारण, यानी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी वर्ग को एक जगह से कहीं दूसरी जगह मजबूरी में जाना पड़े तो भी ये विभाजन का कारण बनता है। जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को अपनी ज़मीन से बेदखल होना पड़ा, वहाँ से विस्थापित होना पड़ा।
रिफ्यूजी कैंपों में वो वर्षों से रह रही थी। तो ये विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले कारक हैं। लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह, समुदाय की मांगों के प्रति राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, सरकार का रुख, आर्थिक विषमता, भेदभाव और अन्याय और विस्थापन के कारण। छोटा लेसन था, आज लेसन समाप्त होता है। ये वीडियो के साथ साथ पुरानी इस लेसन की बाकी वीडियो भी देख के इस लेसन को रिवाइज कर लीजिए। कल मैं इसके नोट्स भेज दूंगा और फिर परसों इसका टेस्ट होगा। धन्यवाद।